जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जी महाराज जी की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव नरहरिदास जी के साथ में रहते हुए सूकर खेत में 5 वर्ष बीत गए और अयोध्या में वे 10 माह तक रहे। और फिर इसके बाद गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी थी और शिक्षा जो है बराह क्षेत्र में दिया। और दोनों अति प्रसन्नता से बैठे हुए बालक के उत्साह को देख रहे। रामचरित मानस निज विरचित भाषा संस्कृत पावन, नरहरिदास शिष्य तुलसी को पुण्य पुण्य लगे सुनावन। वे सूकर क्षेत्र में तुलसीदास जी उनकी सेवा में हैं और उसी सेवा करते करते जो गुरुदेव नरहरिदास जी महाराज हैं, जो रामचरितमानस भगवान शंकर ने जिसका माने विरचा था, रचना की थी, वो क्या थी? संस्कृत भाषा में। तो नरहरिदास जी महाराज उन्हें बड़े ही सरल भाषा में उन्हें सुना रहे। सुनत सुनत हर्षित पुलकत शिशु बहत नयन ते नीरा, देख हृदय हुलसत सदगुरु को पुन पुन पुलक शरीरा। जैसे ही वो हिंदी में सुना रहे थे, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करके, वैसे तुलसीदास जी महाराज का हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा था। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते थे। यह देख करके उनके जो गुरु हरिदास जी महाराज हैं, उनका भी शरीर पुलकित हो जाता है। नरहरिदास कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, आज्ञान गुरुदेव। कहा, अब तक जो कथा प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाए वे सब किसके थे? रामचरितमानस के थे। यह रामचरितमानस जो है भगवान शंकर ने रचा था, जो संस्कृत भाषा में है। आगे चलकर यह कथा प्राणी मात्र के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आपकी कृपा से तो यह कथा मुझे भी सुनने को मिल गई। श्री चरणों की असीम अनुकंपा से प्राप्त इस दुर्लभ कथा के रूप में मुझे तो जीवन की निधि मिल गई है। मुझसा सौभाग्यशाली गुरुदेव कौन हो सकता है? नरहरिदास कहते हैं, अब चलो, अब मैं तुम्हें काशी ले चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो था, जो मुझे समझ में आ रहा था, मैंने तुम्हें समझाया पढ़ाया। लेकिन अब संस्कृत व्याकरण, साहित्य, वेद, पुराण, शास्त्रों का विशेष ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसके लिए तुम्हें काशी में चलना पड़ेगा। काशी में एक मित्र मेरे रहते हैं, वो परम बुद्धिमान भी हैं, वो अद्वितीय वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी हैं, वो अनुभव सिद्धांत वृद्ध भी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव चलिए, मुझे तो आपकी कृपा का ही सहारा है गुरुदेव। आप जहाँ उचित जैसा चाहें वहाँ मुझे ले चलें। मुझे तो आपकी आज्ञा का अनुसरण ही करना है। दोनों वहाँ से काशी के लिए जाते हैं। जब काशी में पहुँचते हैं तो पंचगंगा घाट में पहुँचते हैं। गए पंचगंगा घाट जहाँ आचार्य प्रेम प्रकाश भो, श्री स्वामी रामानंद जी को दीर्घ काल निवास हो। यहाँ पर पंचगंगा घाट पर श्री स्वामी अनंतानंद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज निवास करते थे। तहें बसत अब आचार्य अति विद्वान विद्यादान रत, प्रिय मित्र नरहरिदास के शुभ ज्ञान और विज्ञान रत। ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध अति शेष सनातन नाम, कृपा मूर्ति गुण पारखी संत सरल गुण धाम। वहाँ पर श्री शेष सनातन जी महाराज कुटी में रह रहे हैं।
उसी समय पर उस कुटी के अंदर श्री नरहरिदास जी महाराज प्रवेश करते हैं और जा कर के आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि नरहरिदास जी का अभिनंदन स्वीकार हो। जैसे ही तुलसीदास जी को भी प्रणाम करने के लिए नरहरिदास जी कहते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज ने उठ कर के खड़े तो थे ही, उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही शेष सनातन जी ने श्री नरहरिदास जी महाराज को देखा, अपने आसन से उठ करके श्री नरहरिदास जी महाराज को हृदय से लगाते हैं और उनका हाथ पकड़ करके अपने आसन के पास में ही उन्हें विराजमान करा लेते हैं। फिर नरहरिदास जी से पूछते हैं कि ये कौन है जो मुझे इन्होंने प्रणाम किया। तुलसीदास जी महाराज पुनः प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद सनातन जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटा प्रसन्न रहो, कल्याण हो। श्री नरहरिदास जी से पुनः पूछते हैं, इस बालक का परिचय दीजिए, कौन है। नरहरिदास जी कहते हैं, यह बालक अचानक ही प्रभु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। अभी थोड़ा कुछ पढ़ लिख रहा है, संस्कार में अच्छा जान पड़ता है। सनातन जी कहते हैं, बहुत अच्छा, संस्कार अच्छे हैं, तभी तो आप जैसे महापुरुष से प्राप्त हुए हैं। थोड़ा बहुत कसर भी है तो अब उसका परिमार्जन हो जाएगा। वैसे तो प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश होता है, लेकिन वह संसार में आकर के अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण अपने को संसारी मानने लगता है। उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ की वृत्ति आ जाती है और इस संसार में वह भटकता हुआ और अपने आप को नष्ट कर देता है। लेकिन ऐसे जीवों के लिए आप जैसे सरीखे संत की आवश्यकता है। आपकी लोगों की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी का बड़े और गौर से सुनना, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं सत्संग की, तो तुलसीदास जी महाराज उन दोनों के सत्संग की चर्चा बड़े गौर से सुन रहे हैं। नरहरिदास कहते हैं, सत्य बात तो यही है कि बिगड़ो जीव कुसंग सो बने पाए सत्संग, लय नारायण गुरु कृपा प्रभु पद प्रीत अभंग। शेष सनातन जी तुलसीदास जी की ओर देख करके कहते हैं, अरे बालक भगवान, तुम तो बड़े ध्यान से हम दोनों की चर्चा सुन रहे हो, बताओ कुछ बात तुम्हारे समझ में आती है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से जो भी थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया है, मैं वो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सनातन जी कहते हैं, हाँ हाँ सुनाइए। तुलसीदास जी कहते हैं, आप लोगों ने अब तक जो वार्ता की उसमें तो मेरी समझ में केवल इतना ही आया है। उसका सारांश यह है कि ईश्वर को अंश जीव सच्चित आनंद रूप, मायावश होए के स्वरूप ही विसारिसो, काल कर्म गुण स्वभाव डोरी में बंध्यो आए, निज को देह मान मोह जाली को जकर गो, काम क्रोध लोभ की कुसंगत को ज्यों ज्यों पर्यो, त्यों त्यों बिनु प्रभु के दूर ढिंग के बिगारी गो, बिगड़ी बन जाए पाए नारायण प्रीत यदि, संत गुरु कृपा की संगति में परगो। अगर वो साधु संतों की संगत में पड़ जाए तो उसका सब कुछ सुधर जाता है। शेष सनातन जी तुलसीदास जी की ओर देख करके अवाक रह गए और नरहरिदास जी कहने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये मित्रवर, ये तुम्हारा जो ये बालक है ना, ये सचमुच जैसा हम आप लोग बात कर रहे थे ठीक वैसे ही ज्यों का त्यों इसने सुना दिया। अब नरहरिदास जी कहते हैं, हाँ इसके संस्कार तो बहुत बढ़िया हैं, यदि ठीक ठीक मार्गदर्शन और इसको मिले तो इसका जीवन बहुत बढ़िया हो सकता है। तुलसीदास अपनी प्रशंसा को सुनकर के सिर नीचे किए हुए देख रहे हैं। शेष सनातन कहते हैं, बालक भगवान आपका नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव बचपन में तो मुझे राम बोला कहते थे, किंतु अब पूज्य चरण श्री गुरुदेव
श्री माने हरिदास जी महाराज ने मेरा नाम तुलसीदास रख दिया है। अच्छा, आपका नाम तुलसीदास है, बहुत सुंदर नाम है। श्री तुलसी जी श्री हरिदास जी से कहिए मुनिनाथ, इसकी तो दीक्षा और वेश पूर्णतया विधि विरक्त रूप में संपन्न हुआ है या भी ब्रह्मचारी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहा है। माने ये पूर्ण रूप से विरक्त भाव को प्राप्त हो गया, माने दीक्षा दे दिया है कि अभी विद्यार्थी का जीवन चल रहा है। नर हरिदास जी कहते हैं कि अभी तो समान विद्यार्थी के रूप में ही ये अध्ययन कर रहा है, पर जैसा प्रभु का विधान होगा किया जाएगा। सनातन जी कहते हैं ठीक है, यदि पूर्ण वैराग्य वाली प्रकृति होगी तो इसे अवश्य देना चाहिए। नियमानुसार विरक्त वैष्णव संन्यास वेश भी तो हो सकता है। यदि प्रवृत्ति मार्ग वाला संस्कार होगा तो समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थ प्रवेश भी हो सकता है, जैसी प्रभु की इच्छा। नर हरिदास कहते हैं मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। से सनातन चकित चित चितवत शिशु और जैसे प्रेम विभोर भय चंदही चहे चकोर। बोले नर हरिदास सो मित्र कियो उपकार, बालक अनुपम लाए के दियो बड़ो आधार। तुमने इस जो बालक को यहाँ लाए हो तो मुझे बड़ा आधार मिल गया, क्योंकि कोई भी विद्वान ये चाहता है कि जो मेरी विद्वता है संसार में स्थिर बनी रहे, तो उसके लिए उस तरह का योग्य व्यक्ति चाहिए। तो सनातन जी के हृदय में ये भाव आया कि अगर ये बालक मेरे यहाँ कुछ दिन रुक जाता तो मेरे अंदर जितनी भी विद्वता है सब कुछ मैं इसे प्रदान कर देता। आज तो मेरा जो है बड़ा ही उपकार किया आपने। यह आप क्या कह रहे हो, मैंने आपका क्या उपकार किया है? तुलसीदास जी महाराज सोचने लगे कि जब मेरे संदर्भ में चर्चा हो रही है तो वहाँ से उठ करके वो चले जाते हैं बाहर। सनातन जी कहते हैं यह तो बालक जो है अत्यंत ही उत्तम संस्कार वाला बालक है। यदि इस बालक को आप मुझे दे दो तो जो मेरी विद्या की जो निधि है मैं संपूर्ण विद्या इसे प्रदान कर दूंगा और मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी वृद्धावस्था आ गई है। चौथे पन अंतिम समय रहो बहुत अफसोस, सौंपे नहीं सुपात्र को निज विद्या धन कोष। या बालक को निरख के आज बढ़ो संतोष, लड़े गहे लहे गहे जग हित करे या सुपात्र शिष्ट ठोस। माने यह जो बालक जो है अत्यंत ही सब कुछ समर्थ में माने सुनने में सामर्थ है। वैसे ही जीवन काल में बहुतों को पढ़ाया लिखाया, किंतु हृदय व्यग्र था कि ऐसा सुपात्र कहाँ मिला। इस बालक को देखकर तो आज मेरी आज्ञा लतिका फलवती होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बालक को कुछ दिनों के लिए मुझे सौंप सकते हो? शेष सनातन के ये लक्के परम हुलास, अनुपम अवसर जान के बोले श्री हरिदास। कहा प्रभु सौंपन हित तव चरण में लायो बाल सुजान, कृपा दृष्टि अब आपकी बने इसे वरदान। कहा प्रभु मैं तो केवल इस बालक को आपके चरणों में ही समर्पित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझ में जो भी पात्रता थी वो मैंने सब इसे प्रदान कर दिया। अब इसे अपने सुंदर सुयोग से इसे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका इस पर अनुग्रह बना रहे। शेष सनातन जी कहते हैं कि यह अद्भुत संस्कारी यह बालक दास तुलसी है। सुने जो सुकित हूँ या के ही में बस जात हैं, शास्त्र स्तुति सम्मत सिद्धांत सार गर्भित सी, लगती अनमोल या की एक एक बात है। नारायण जग में कहावत विख्यात तात, होनहार बिरवा के चिकने होत पात हैं। अब ही अनाथ आगे जग को सनाथ करे, ऐसे लोकोत्तरिया के लक्षण दिखाते। शेष सनातन कहते हैं
कि मेरा अनुमान ऐसा है कि आगे चल कर के संसार का कल्याण करने वाला होगा। हरिदास जी महाराज कहते हैं कि शुद्ध सदाचारी आज्ञाकारी ब्रह्मचारी यह विनती है हमारी, इसे सेवा में स्वीकारिए। पर हितकारी हृदयहारी अधिकारी आयो, बन के देहधारी को पार्षद अवतारिये। विद्या पढ़ाए पाल पोष के पढ़ाया ही, ज्ञान को विराग भक्ति भावना संचारिये। विद्या के प्रकाश से अविद्या को विकार हटे, नारायण जग के शोक संशय निवारिये। माने इस बालक को अब मैं आपकी सेवा में सौंप रहा हूँ। अब आज से ही आपके इसके माता पिता जो भी हैं सब कुछ आप हैं, ऐसा कह कर के गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ पकड़ करके श्री से सनातन जी के चरणों में डाल देते हैं। से सनातन कहते हैं कि आप पूरी तरह निश्चिंत रहें। आपकी इस अमूल्य निधि, इस पवित्र थाती के प्रति मेरा गुरुतम दायित्व है। इसकी सब प्रकार से संभाल करते हुए पूर्ण तत्परता पूर्वक अपनी जितनी विद्याएं मेरे पास हैं सब इन्हें मैं प्रदान करूंगा। अपने संस्कार एवं स्वाध्याय के बल जितना ग्रहण कर सके मेरी ओर से कोई कृपणता नहीं रहेगी। नरे हरिदास तुलसीदास जी कहते हैं, वत्स तुलसीदास, आज से तुम यहीं रहकर गुरुदेव की सेवा पूर्ण रूप से दत्त चित्त होकर के करना और अध्ययन करना। ऐसे सुयोग्य प्राचार्य कहाँ मिलते? ये तो भगवान की विशेष कृपा है तुम पर, जो ऐसे आचार्य तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। इनमें और मुझ में कोई भी अंतर मत समझना, इसी में तुम्हारा परम हित निहित है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार है। से सनातन तुलसीदास जी, यहाँ रहकर अध्ययन करने में आप कोई कठिनाई तो नहीं होगी? माने से सनातन पूछ रहे हैं तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आप दोनों गुरुवर जैसा निर्णय लेंगे मेरा भी निर्णय उसी तरह होगा। मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार है। से सनातन जी नर हरिदास जी से कहते हैं, बालक, भगवान का तो निर्णय हो चुका, ये तो यहाँ रहेंगे ही। अब तो आपके श्री चरणों में भी प्रार्थना है कि कुछ दिन यहाँ ठहर कर निवास करें और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। नर हरिदास जी कहते हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपकी कृपा से भगवान विश्वनाथ की नगरी में रहने का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अभी कुछ दिन यहाँ श्री चरणों में निवास करूँगा। से सनातन जी कहते हैं, बहुत अच्छा, इसमें मुझे भी बड़ा संतोष होगा और सत्संग भी प्राप्त होगा। बालक, भगवान भी आपकी उपस्थिति में यहाँ का वातावरण, विधि मर्यादा, जीवनचर्या से परिचित होकर हिल मिल जाएंगे तथा उन्हें आपके वियोग की कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह से श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा, और जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से कहते हैं। अब क्या हुआ कि इस तरह से काशी में रहते हुए तुलसीदास जी महाराज को यही विध बरस 5-10 बीते, माने 15 साल बीत गए। काशी माई सुगुरु पद प्रीते, माने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम करने वाले थे। शिष्य रहत नित आज्ञाकारी, गुरु तो कृपा शक्ति संचारी। जो शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हीं के जीवन में तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र संहिता वेद पुराणा, सांगो पांग यथारथ जाना। जो भी वेद शास्त्र संहिता वेद पुराण जो भी थे सबका जो है तुलसीदास जी महाराज को से सनातन जी ने अध्ययन कराया। से सनातन की कृपा तुलसी भे विद्वान, चित्रकूट गुरु दरस हित हर्षित कियो पयान। अब जब 15 साल वहाँ रह कर के परम विद्वान बन गए
उनके हृदय में इच्छा हुई कि चलो अब मैं चित्रकूट चल करके अपने गुरु श्री हरिदास जी महाराज का दर्शन करूं। जैसे ही चित्रकूट के लिए चलते हैं, चित्रकूट पहुंच ही नहीं पाए थे, पास में ही चित्रकूट था। उसी समय उन्हें पता चला कि जो तुम्हारे गुरुदेव श्री हरिदास जी महाराज हैं वे साकेत धाम पधार गए। इस बात को सुनकर के श्री तुलसीदास जी को बड़ा दुख लगा, बड़े दुखी हो गए। सोचने लगे देखो कैसा विधान है कि जन्मते ही जन्मभूमि माता पिता से वियोग हो गया। पालन पोषण करने वाली मेरी जो मात्र चुनिया थी उससे भी वियोग करा दिया, और संसार में तो कितनी मेरी उपेक्षा हुई। किसी तरह से मेरे जीवन को सुरक्षित करने वाली जो माता पार्वती रोजाना मुझे प्रसाद देती थी उसे भी लोगों ने मुझसे दूर कर दिया। अब इधर मैं काशीवास रह कर के गुरुदेव के चरणों में आया हूँ कि उनकी दर्शन करूँ, लेकिन वो भी जो मेरा जो है दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वहीं बैठ कर के बड़े दुखी हो जाते हैं, रोने लगते, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अब लौट के कहाँ जाऊँ, गुरु के चरणों में ही तो आश्रय है। ऐसा सोच कर रो रहे थे। उसी समय पर उन्हें लगा चलो मेरा जन्म स्थान यहीं कहीं तो है, क्योंकि मुझे चुनिया ने बताया था कि तुम्हारा जो गांव है राजापुर है, जो चित्रकूट के पास में, छोटे ही चले गई थी, और तुम्हारे पिताजी का नाम है आत्माराम, और तुम्हारी माँ जो है उसका नाम था हुलसी, और तुम्हें छोटी में ही माने जो मेरी माता मान करके जो मेरी माँ जो मेरी सेवा करती थी चुनिया, उसने मुझे सब बताया था। तो उनके मन में आया कि चलो भाई अब मैं अपने जन्मभूमि का दर्शन करूं। तो एक ग्रामीण मिलता है। तुलसीदास जी पूछते हैं भैया यहाँ राजापुर कहाँ पर है, राजापुर गांव है वो कहाँ पर है। तो वो ग्रामीण से जब पूछा तो कहते हैं भैया हाँ है लेकिन थोड़ा दूर है। तुलसीदास जी कहते हैं कितना दूर है, कहा थोड़ी दूर है। तुलसीदास जी किसी तरह से जब राजापुर जब पहुंचते हैं, एक ग्रामीण जब मिलता है तो चूंकि गांव था, उससे पूछा क्यों भैया राजापुर गांव यही है, कहा हाँ। जब ऐसा कहा तो तुलसीदास जी महाराज ने उस भूमि को दंडवत करके प्रणाम किया। हुलसी देवी मातमम पिता आत्माराम, श्री राजापुर ग्राम को तुलसी कर प्रणाम। तो उन लोगों ने जब सुना कि अरे ये तो तुलसी को अपनी माँ बताता है और पिताजी को आत्माराम बताता है, तो ये तो हमारे ही गांव के थे, हमारे ही परिवार के थे। अब तो पुरवासी जितने थे और भी लोग वहाँ पर आ गए। एक ग्रामीण कहता है इतनी श्रद्धा से इस भूमि को आप प्रणाम कर रहे हैं विप्रदेव, आप अपना परिचय तो बताओ कि आप कौन हो। तुलसीदास जी कहते हैं लोग मुझे तुलसीदास कहते हैं। तो एक और व्यक्ति पूछता है कि आपका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं भैया मैं अपना निवास स्थान कहाँ बताऊं। एक ग्रामीण कहता है क्यों प्रभु निवास स्थान बताने में आपको इतना संकोच क्यों हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं ना जाने आप लोग विश्वास मेरी बात पर करेंगे या नहीं करते हैं। एक ग्रामीण कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम आप पर विश्वास करेंगे जो कहेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा तो सुनिए, हमारे शरीर से संबंध मूलतः निवासी जो मैं इसी गांव का हूँ, मेरा जो शरीर का संबंध है इसी राजापुर से है, परंतु भाग्य के चक्र के फेर में से अब कहीं का नहीं हूँ। मेरा कोई अब गांव नहीं, मेरा गांव पहले यही था लेकिन अब कोई गांव नहीं। दूसरा आदमी कहता है अरे आप ये तो कौन सी बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता है कि गांव में रहे अब कहीं गांव नहीं, ये समझ में नहीं आता, आप बताइए क्या बात है।
तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, है ना। तो एक ग्रामीण कहता है, भगवान आपके अद्भुत व्यक्तित्व एवं पहेली सरीखी वार्ता से हम तो और अचंभित हो रहे हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कौन हैं, और आप जो इस जन्मभूमि को जो प्रणाम कर रहे थे, तो हमने देखा है कि आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, कितने प्रेम से आप प्रणाम कर रहे थे। आखिर इस भूमि से आपका संबंध है, तभी तो इस तरह से कर रहे थे। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया आप लोग संकोच मत करिए, मैं अपनी पूरी व्यथा सुना रहा हूँ। श्री राजापुर ग्राम को तुलसी करत प्रणाम, हुलसी देवी मातुमम पिता आत्मा राम। पिता आत्मा राम अशुभ दिन बालक जाने, पूर्ण पाप परिणाम मानि मन मह पछताने। जनमत बोल्यो राम तो राम बोला कहलायो, चुनिया के घर माता ने हरिपुर पठवायो। आज पुनः प्रभु की कृपा पहुँच जन्म के धाम, श्री राजापुर ग्राम को तुलसी करत प्रणाम। अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। एक ग्रामीण कहते हैं, अच्छा आप आत्माराम दुबे के सुपुत्र हैं? तुलसीदास जी कहते हैं हाँ। एक ग्रामीण कहता है, बलिहारी बलिहारी आइए विराजिए, हमारे गांव का एक गया हुआ परिवार वापस आ गया, हमारी एक खोई हुई निधि हमें पुनः प्राप्त हो गई, हमारा तो अहो भाग्य है, हमारा बड़ा भाग्य है। और उसको कहते हैं, अरे भैया खड़े मुँह क्या देख रहे हो, जल्दी से कुछ आसन लाओ बैठाने के लिए। एक आसन बिछाना, तुलसीदास जी उस पर विराजमान हो गए। इतने में गांव की महिलाएं भी आ गईं। उसमें से एक महिला कहती है, अरे बहन विधाता की गति जानी नहीं जाती, देखो तो सही। आत्मज आत्मा राम को माँ हुलसी को लाल, वही राम बोला सखी कैसो कियो कमाल। वही राम बोला है। दूसरी महिला कहती है, ठीक कहती हो बहन, कितना भारी परिवर्तन दिख रहा है। सुना है कि हरपुर में यही बालक कनात की तरह दरवाजे दरवाजे भटकता फिरता था, अब इसकी कांति तो देखो, इसकी सुंदरता तो देखो। शिशुपन दीन अनाथ है, घर घर फिर्यो बेहाल, चमक उठो पुन समय पर ज्यों गुदड़ी को लाल। एक ग्रामीण कहता, अच्छा भगवान अब आप कृपया कर अब तक का जीवन वृत्तांत सुनाने की अनुकंपा करें। क्या आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ गए, कहाँ रहे, इस तरह की सब बातें बताओ, हमें तो बड़ी उत्कंठा हो रही है। इस समय यहाँ इस राजापुर के बहुसंख्यक प्रमुख लोग जुटे हुए हैं और एक बालक से बेटा विशंभर, उन्हीं का कोई लड़का था जिसका नाम विशंभर था, उसने कहा पिताजी आज्ञा। बेटा तब तक जो जल्दी से पंडित जी के लिए कुछ जलपान और भोजनात की व्यवस्था कर। विशंभर कहता है जो आज्ञा पिताजी। एक ग्रामीण कहता है, हाँ प्रभु अब कृपा करके अपना जीवन वृत्तांत बताइए। तुलसीदास कहते हैं, बंधुवर सुनना हो तो रामचरित्र सुनो, हमारी व्यथा क्या सुनोगे, मेरा जीवन गाथा सुनकर के क्या करोगे, इससे कल्याण थोड़ी होगा, भगवान की कथा सुनो। दूसरा ग्रामीण कहते हैं, सरकार आप सरीके महापुरुष का पदार्पण हुआ, ये तो भगवत चरित्र को भी सुनने से ही मिलेगा, सुनेंगे ही, परंतु पहले हमारी जिज्ञासा है कि आप अपना जीवन परिचय दें, क्या क्या आपके जीवन में हुआ। एक ग्रामीण कहता, हाँ प्रभु भगवत चरित्र तो अवश्य सुनेंगे ही, लेकिन भागवत चरित्र की महिमा तो भगवान के चरित्र से कम नहीं है, इसलिए आप सुनाइए। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा अब सभी लोग सुने, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, सुनिए। राजापुर से विदा होकर चुनिया के साथ हरिपुर में करीब 5 वर्ष एवं 5 महीने तक उसी दयालुनी चुनिया के द्वारा मेरा पालन पोषण हुआ। यह बात मुझे चुनिया तथा उसके निकटवर्ती लोगों से ज्ञात हुई थी
क्योंकि उस बाल अवस्था वाली चेतना इतनी प्रौढ़ नहीं थी कि मैं अपने अनुभव में आवे और स्मृति पटल पर स्थिर रहे। तत्पश्चात जब चुनिया भी दिवंगत हो गई तब मैं पूर्णतः अनाथ होकर दर दर भटकने लगा। लोग मुझे परम अनिष्टकारी समझकर मेरी छाया से भी डरने लगे। कई दिन भूखे तड़पने के पश्चात प्रभु से आर्त पुकार करी। फिर प्रभु प्रेरणा से भागवती अन्नपूर्णा एक ब्राह्मणी के रूप में बहुत दिनों तक पायस खिलाती रही। उस समय यह अनुभव में आई कि तुलसी बिरवा बाग को सींचत हूँ कुम्हलाए, राम भरोसे जो रहें तो पर्वत में हरियाएं। लगभग 7.5 वर्ष की अवस्था में श्री चित्रकूट निवासी संत गुरु बाबा श्री नरहरिदास जी की कृपा से उन्होंने मुझे अपनाया, दीक्षा शिक्षा देकर कृतार्थ किया। श्री गुरुदेव के साथ लगभग 10 महीने श्री अवध में तथा 5 वर्ष 5 बाराह क्षेत्र में श्री गुरुदेव ने ही मुझे काशी जाकर अभिन्न मित्र वायोवृद्ध ज्ञान वृद्ध प्राचार्य श्री शेष सनातन जी के चरणों में उच्च शिक्षा दिवाई। वहाँ करीब 15 वर्ष अध्ययन के पश्चात अब श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ चित्रकूट की ओर आ रहा था। मार्ग में ही गुरुदेव के दिवंगत होने की सूचना मिली और पता चला कि राजापुर ग्राम यहीं कहीं है, निकट है। तो मन में आया कि जन्मभूमि का दर्शन करूं। इस प्रकार अब आप लोगों के निकट उपस्थित हूं। बचपन से लोग मुझे राम बोला कहते थे, किंतु अब गुरुदेव ने मेरा नाम तुलसीदास रखा। एक ग्रामीण कहता है, वाह, बड़ी कृपा हुई प्रभु की जो आपका आज दर्शन मिल रहा है। आपके शुभागमन से हम ग्रामवासी धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। अब तो आप यहीं विराजिए और हम लोगों को कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए। अब आप लोग मेरे जन्म स्थान और परिवार की वर्तमान स्थिति मुझे बताएं। माने जहाँ मेरा पहले घर था उन घर परिवार में कौन है और क्या स्थिति है मुझे बताइए, मुझे तो मालूम नहीं है। तो जो ग्रामीण बताने को तैयार हुआ उसने लंबी सांस ली। बड़ी दुख दर्द कहानी थी, इसलिए उनके हृदय में दुख हुआ। कहा, क्या बताएं भगवान, यहाँ की कथा तो बड़ी ही करुण एवं हृदय विदारक रही। आपको विदा करते ही आपकी माता श्री हुलसी देवी ने तत्काल अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। चुनिया के दिवंगत होने की सूचना पाकर के भी आपके पिता पंडित आत्मा राम दुबे जी ने जब आपकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उनकी इस उदासीनता और निष्ठुरता से क्षुब्ध होकर एक सिद्ध पुरुष ने वंश का विनाश का श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश विनष्ट हो जाएगा। और अब आपके परिवार में कोई नहीं रहा, घर ढह गया है और वहाँ कुछ नहीं, डीहा बचा हुआ है। तुलसीदास गंभीर चिंता की मुद्रा में लंबी श्वास लेकर के और सोचने लगते हैं, जय हो, धन्य हो प्रभु आपकी कृपा। एक ग्रामीण कहता है, भगवान यह तो ईश्वरीय विधान है, इसमें किसी का क्या चारा है। अब आगे के लिए जैसा विचार हो आज्ञा कीजिए, हम सभी लोग इस तरह की सेवाओं के लिए तत्पर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो आप लोग सर्वप्रथम मुझे उस स्थान पर ले चलें जहाँ मेरे शरीर का जन्म हुआ था तथा मेरे पूज्य चरण माता पिता का निवास रहा। प्रथम तो उनके पूज्य श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करूँगा। उसके नाम पर श्राद्ध तर्पण भोज भंडारा करके अयंत्र के लिए प्रस्थान करूँगा। एक ग्रामीण कहता है, सरकार यह आप क्या कह रहे हैं? अभी अभी तो आप आए हैं और जाने की बात अभी से कर रहे हैं। चलिए अपनी मातृभूमि के दर्शन कीजिए, अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिए, श्राद्ध तर्पण भोज भंडारा सब कुछ करिए। हम सभी ग्रामवासी सब प्रकार से सहयोग करेंगे, परंतु जाने की बात मत कीजिए। सभी लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो यहाँ विराजिए। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सभी कोई बोलने लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा। अभी तो चलें,
पहले मातृभूमि का दर्शन करें। श्री तुलसीदास जी महाराज वहाँ जाते हैं, जन्मभूमि का जब दर्शन करते हैं तो जन्मभूमि में जा कर के दंडवत करते हैं। उन्हें अपने पिता की, माँ की याद आती है, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु की इच्छा समझ करके अपने हृदय में धीरज धारण करते हैं। इसके आगे की कथा क्या है, एक कल आप लोग श्रवण करें। श्री व्यास जी महाराज की जय।